बेटी का घर कौन सा में आखिरकार जहां मीर नोमान और साथ में तीनों बेटे जब इकट्ठा नाश्ता कर रहे होंगे तो वहीं पर उसामा रजा से पूछने की कोशिश करेगा कि रजा भाई आप आखिर भाभी को कब घर लेकर आएंगे। जहां आरा फौरी से गुस्से से बोलते हुए उसामा से कहेगी तुम्हारा कोई काम नहीं है अपने बड़े भाई से इस तरह का सवाल करने का। मगर उसामा अपनी माँ के आदतों को अच्छे तरीके से समझते हुए गुस्से से बोलता हुआ कह देगा कि नहीं उसकी शादी हुई है और एक ही रात में उसने अपनी बीवी को कैसे घर से निकाल दिया, ये सब कुछ अच्छा नहीं। मगर उसामा का इस तरह बेधड़क धड़क होकर अपनी माँ से बात करना जहां अपने बेटे उसामा से साफ कह देगी जिस तरह से तुम बात करते हो मुझे ऐसे लगता है तुम्हारे अंदर मीर नोमान की झलक नजर आती है। लेकिन यहाँ पर उसामा भी साफ कह देगा कि रजा भाई जिस तरह से है मुझे उसके अंदर भी मम्मा आपकी ही सूरत नजर आती है। ये बात सुनकर तो जहांआरा को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगेगा क्योंकि वो देख रही है उसामा मुंह को आने लगा है और हर बात का उल्टा जवाब दे रहा है क्योंकि उसामा ठीक को ठीक और गलत को गलत कह रहा है। यहाँ पर मीर नोमान रजा को कहने की यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी अब फिजा से हो चुकी है, तुम्हारी वो जिम्मेदारी है बेटा उसे घर वापस ले आओ। मगर रजा अपने डैड मीर नोमान से यही कहेगा कि नहीं मेरी शादी हो गई है लेकिन मेरा फैसला गलत हुआ है, मुझे अपनी किस्मत पे दुख होता है। मगर मीर नुमान पहले की तरह इस बार भी रजा को यही समझाएगा बेटा तुम्हें किस्मत पे नहीं अपनी माँ पर रोना आना चाहिए जिसने तुम्हारी जिंदगी आबाद होने से पहले ही बर्बाद कर दी है क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती ही नहीं थी फिजा को इस घर में रखने के लिए। आज देखो अपनी कोशिश में किस तरह से वो कामयाब हो चुकी है। दूसरी तरफ जब आयजा और फिजा दोनों बेटियां अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल होंगी वहीं पर फिजा अपने बाप के पास बैठकर अपनी किस्मत को रो रही होगी और रोते हुए वो यही कहेगी कि मुझे दुख हो रहा है कि बेटी का आखिर घर कौन सा है, शादी के बाद ससुराल का या उसके मेके का।